नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के कैनरा बैंक में हुई एक बहुत ही अजीब चोरी की। 53 करोड़ रुपए का सोना गायब। हाँ, रकम तो खैर चौंकाने वाली है ही। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी लॉकर रूम में मिली एक गुड़िया, सिंदूर और हल्दी से सजी हुई। मतलब कौन छोड़ता है ऐसा? बिल्कुल, ये अपने आप में एक पहेली थी। इसी अजीब चोरी, इसकी पूरी साजिश और हाँ, उस रहस्यमयी गुड़िया के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो ये घटना है विजयपुरा जिले के मानागुली शहर की, केनरा बैंक की ब्रांच। तारीख थी 25 मई। अच्छा। उस दिन जब सुबह बैंक खुला तो स्टाफ ने देखा कि भाई गेट का ताला टूटा है, लॉकर रूम का दरवाजा भी टूटा हुआ है। और अंदर जाके देखा तो सिर्फ एक लॉकर खुला था। बिल्कुल खाली? सिर्फ एक। हाँ। सिर्फ एक। और जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि उसमें करीब 53 करोड़ रुपए का सोना रखा था। अरे बाप रे, 53 करोड़! तब तो सबके होश उड़ गए होंगे। बिल्कुल, शायद कर्नाटक के इतिहास की ये सबसे बड़ी गोल्ड रॉबरी मानी जा रही है। स्टाफ, पुलिस सब हैरान थे। जाहिर है पुलिस पर बहुत प्रेशर आ गया होगा। फौरन तुरंत 8 टीमें बना दी गई। मतलब कोई सीसीटीवी खंगाल रहा है, कोई स्टाफ से पूछताछ में लगा है, कोई मोबाइल टावर डेटा चेक कर रहा है। पुराने रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे थे, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी शुरू में ही। क्या? बैंक के जो अंदर के सीसीटीवी कैमरे थे ना, उनकी वायरिंग कटी हुई मिली। अच्छा, मतलब कोई सीधा सुराग नहीं? बिल्कुल नहीं, एकदम अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। फिर कुछ तो मिला होगा? हाँ, थोड़ी जांच आगे बढ़ी तो बैंक के पास एक पार्किंग है, वहां के सीसीटीवी फुटेज में एक कार दिखी। थोड़ी संदिग्ध लगी। संदिग्ध क्यों? क्योंकि वो कार चोरी होने से कोई 3 घंटे पहले और चोरी का पता चलने के लगभग 2 घंटे बाद दोनों बार उसी एरिया में घूमती हुई नजर आई। ये तो अजीब है। मतलब वारदात के बाद अपराधी वापस क्यों आएगा? कई बार आते हैं हालात देखने। पुलिस ने जब उस कार का नंबर ट्रेस किया तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। क्या पता चला? वो कार विजय कुमार बिरयाले के नाम पर थी और विजय कुमार बिरयाले सिर्फ 15 दिन पहले तक, मतलब 9 मई तक उसी बैंक का ब्रांच मैनेजर था। क्या? उसी बैंक का मैनेजर जिसका हाल ही में ट्रांसफर हुआ था? जी हाँ, उसका हाल ही में शहर की ही दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हुआ था। अब सारा शक घूम फिर के उसी पर आ गया। जाहिर है, एक एक्स मैनेजर जिसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ हो, वो देर रात अपनी ही कार में पुराने बैंक के पास क्या कर रहा था भला? बिल्कुल यही सवाल था। और विजय कुमार कोई पुराना या पेशेवर मुजरिम तो था नहीं। अच्छा। तो पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई, पूछताछ की और वो टूट गया। मान लिया उसने कि हाँ, चोरी उसी ने करवाई है। अरे, और उसने अपने साथियों के नाम भी बता दिए? हाँ, 2 साथियों के नाम बताए। एक चंद्रशेखर, जो पहले कभी उसी बैंक में काम कर चुका था, और दूसरा सुनील। तो फिर पूरी साजिश सामने आ गई होगी। हाँ, पूरी कहानी खुली। प्लानिंग फरवरी से चल रही थी। सोचिए। फरवरी से? जी। विजय कुमार ने जानबूझकर अपना ट्रांसफर का इंतजार किया। उसे लगा कि ट्रांसफर के बाद अगर चोरी होगी तो उस पर शक नहीं जाएगा। होशियार तो था बहुत। और ब्रांच मैनेजर होने के नाते उसे अंदर की पूरी खबर थी। उसे यह भी पता था कि किस लॉकर में सबसे ज्यादा सोना रहता है। अच्छा। और कमाल की बात देखिए, उसने उसी खास लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी पहले ही। डुप्लीकेट चाबी? ये कैसे मुमकिन हुआ? उसने अपने साथियों को वो चाबी दी और बताते हैं कि उसने खुद 3 बार उस चाबी से लॉकर खोलकर ट्रायल भी किया था। मतलब पूरी तैयारी के साथ? पूरी तैयारी। और चोरी का आइडिया वो आया फिल्मों और वेब सीरीज से। सच में? आजकल ये आम हो गया है ना? हाँ, पहले प्लान बनाया था 23 मई का। उस दिन आईपीएल में आरसीबी का मैच था। सोचा कि टीम जीतेगी, जश्न का माहौल होगा, शोर शराबे में काम आसान हो जाएगा। लेकिन आरसीबी तो हार गई थी शायद उस दिन। बिल्कुल, टीम हार गई तो प्लान बदलना पड़ा। फिर 25 मई की रात फाइनल हुई। अच्छा। तो 25 मई की रात तीनों पहुंचे, प्लान के मुताबिक सीसीटीवी की वायरिंग काटी, लाइट बंद की, दरवाजा तोड़ा और डुप्लीकेट चाबी से सिर्फ वही एक लॉकर खोला। सोना निकालने के बाद उसे ले जाने के लिए एक किराए का ट्रक इस्तेमाल किया और अपनी बाइक भी उसी ट्रक में छुपा ली। ठीक है, लेकिन फिर वो गुड़िया, वो क्यों छोड़ी? ये बात समझ नहीं आई। हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो गुड़िया विजय कुमार ने जानबूझकर छोड़ी थी। जानबूझकर? कोई अंधविश्वास, पूजा पाठ? नहीं, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं। ये पुलिस को गुमराह करने की एक चाल थी। गुमराह करने की? कैसे? विजय कुमार ने कहीं पढ़ा था या शायद किसी वेब सीरीज में ही देखा होगा कि केरल और तमिलनाडु के कुछ गैंग्स हैं जो ऐसी चोरियों के बाद तंत्र मंत्र की चीजें या ऐसी गुड़िया वगैरह छोड़ जाते हैं। ओह, कमाल है। मतलब गुड़िया एक तरह का रेड हेरिंग थी, ध्यान भटकाने के लिए। ये आइडिया भी फिल्मों से? लगता तो यही है। दिखाता है कि अपराधी कैसे सुनी सुनाई तरकीबों पर भी यकीन कर लेते हैं कभी कभी। वाकई प्लानिंग तो जबरदस्त थी। फिर पकड़ा कैसे गया?
चूक कहाँ हुई? चूक बहुत ही मामूली सी थी, लेकिन वही भारी पड़ गई। क्या हुआ? इतनी सारी प्लानिंग के बाद विजय कुमार चोरी के बाद हालात का जायजा लेने के लिए अपनी ही असली नंबर प्लेट वाली कार में घटनास्थल के पास पहुंच गया। अरे, अपनी ही कार में? हाँ, और बस वही वो पास की पॉकिंग वाली सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। कभी-कभी सबसे छोटी गलती ही सबसे बड़ी साबित होती है। सही बात है। तो पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया? जी, तीनों गिरफ्तार हो गए और उनकी निशानदेही पर करीब 10 किलो सोना बरामद भी हुआ। कीमत लगभग 11 करोड़। लेकिन 53 करोड़ का सोना था, बाकी का कहाँ गया? हाँ, ये बड़ा सवाल है। बरामद सोना भी पिघलाकर उसका रूप बदल दिया गया था। शायद बेचने की तैयारी थी। अभी भी करीब 45 करोड़ रुपए का सोना गायब है और पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ सुनार मतलब ज्वेलर्स भी शामिल हो सकते हैं। जांच चल रही है। तो सोचिए, बैंक का ही पूर्व मैनेजर रखवाला ही एक तरह से लुटेरा बन गया। बिल्कुल। सच में ये पूरी घटना भरोसे पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मतलब जब सुरक्षा करने वाला ही सेंध लगाने लगे तो फिर यकीन किस पर किया जाए? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।